नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि जो एससी एसटी की ज़मीन होती है उसका दाखिल खारिज हो पाता है या नहीं हो पाता या किस प्रकार से होता है। तो आज इस बारे में बात करते हैं कि धारा 143 आपने करवा ली है तो जो प्लॉट है या ज़मीन है उसका दाखिल खारिज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आज का मूल प्रश्न है। तो आज इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लीगल अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन हो पाए, आपको जानकारी हो पाए। तो चलिए बात करते हैं। मैं एडवोकेट विनोद सिंह बात करते हैं कि यदि एससी एसटी की आप ज़मीन ले रहे हैं तो उसमें धारा 143 आपने करवा ली है, हो गई है उसकी, तो क्या उसका दाखिल खारिज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस बारे में कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहे थे काफ़ी समय से, तो आज इस बारे में हम बात करते हैं कि यदि दोस्तों धारा 143 आपने करवा ली है जो एससी की ज़मीन है, तो इसके मामले में जो कानून में प्रावधान किया गया है कि जैसे आपने कोई भी, क्या होता है कि एससी एसटी की यदि ज़मीन है तो बिना परमिशन के आप उसको रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। यदि आपने करवा भी ली है तो फिर आपको समस्या आती है कि जब आप दाखिल खारिज करवाएंगे तो फिर उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एससी की ज़मीन लेने के लिए दोस्तों कोई अपर कास्ट का व्यक्ति या लेता है तो उसको एसडीएम से परमिशन करवानी पड़ती है, उसके बाद ही आप ज़मीन ले सकते हैं। नहीं तो फिर आपको दाखिल खारिज में परेशानी आएगी और आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो ये जानकारी दोस्तों आपको दे दूं कि जैसे एससी की ज़मीन है उसका 143 यानी धारा 143 हो गया है, तो फिर क्या होता है कि इस तरीके की ज़मीन जब इस हो जाती है धारा 143, तो ऐसी ज़मीन जो होती है वह भू राजस्व से मुक्त हो जाती है, यानी उसका लगान नहीं देना पड़ता, तो वो लगान से मुक्त हो जाती है। फिर अगर इस तरीके की ज़मीन आप खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो आपको दाखिल खारिज में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। उस ज़मीन का या प्लॉट का आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। आम लोगों के साथ समस्या यही होती है, क्योंकि जो लोग ज़मीन या प्लॉट खरीदते हैं दोस्तों, तो जो बेचने वाला होता है कई बार वो आपके साथ फ्रॉड करता है। जो ज़मीन या प्लॉट होता है वो कई बार सरकारी होता है, जैसे तालाब की ज़मीन है या रेलवे या सेना की ज़मीन भी रजिस्ट्री कर दी जाती है। फिर आपको जब जानकारी होती है आप कब्जा लेने जाते हैं या दाखिल खारिज उसका नहीं हो पाता। या एससी की ज़मीन आप खरीद लेते हैं, आपको जानकारी नहीं होती, आप ठीक प्रकार से जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन नहीं करते, फिर आपको परेशानी होती है। तो दाखिल खारिज ही मेन होता है, यानी म्यूटेशन, आपकी जब नामांतरण होता है तो उसका नाम हट के आपका नाम चढ़ता है, म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये होता है कि धारा 143 अगर हो गई है वो एससी की ज़मीन की, तो फिर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, वो लगान मुक्त हो जाती है और उसका दाखिल खारिज भी आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर लीगल अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।